एक वंश जिसने मेवाड़ राज्य के वृक्ष को अपने प्राणों से सींचा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मेवाड़ राज्य को हिंदुस्तान में सबसे सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। इसे हिंदुआ सूरज का दर्जा दिया गया। मेवाड़ के सूर्यवंशी राजाओं का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन मेवाड़ी गौरव के पीछे उसके राष्ट्रभक्त सरदारों, राम उमराव और ठिकानेदार योद्धाओं का प्रमुख योगदान रहा है। मेवाड़ी आन बान शान के पीछे उन बहादुरों का प्राणोत्सर्ग है जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मेवाड़ के लिए कुर्बान होती रही। ऐसा ही मेवाड़ का एक ठिकाना है बड़ी सादड़ी, जिसकी 7 पीढ़ियों अज्जा, सीहा, आसा, सुल्तान, झालामान, देदा, हरिदास ने निरंतर मेवाड़ के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें राणा सांगा के बाबर के साथ हुए खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के कारण झाला अज्जा द्वारा उनका स्थान लेकर राणा सांगा को सुरक्षित युद्ध के मैदान से बाहर निकालकर सैन्य मनोबल बनाए रखते हुए वीर गति प्राप्त करने तथा हल्दी घाटी के युद्ध में झालामान द्वारा महाराणा प्रताप की जगह लेकर युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त करने की घटनाएं तो भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय है। बड़ी सादड़ी का इतिहास में उल्लेख सर्वप्रथम महाराणा सांगा के समय मिलता है, जब अजोजी के छोटे भाई सजोजी को यह ठिकाना बख्श दिया गया था। इस प्रकार सजोजी यहाँ के प्रथम राजपुरुष थे। अजोजी ने झालामंड बसाया था। ये दोनों भाई हलवंद काठियावाड़ राज्य के शासक राजोधर के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका एक सौतेला भाई राणोजी भी था और उन दोनों से छोटा था। पिता राजोधर के देहावसान के पश्चात जब अजोजी और सजोजी दोनों भाई उनके अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न कर लौटे तो देखा कि उनकी अनुपस्थिति में राणोजी के मामा ने अल्पवयस्क राणोजी को हलवद का राजा घोषित कर दिया था। महल के द्वार उनके लिए सदा के लिए बंद हो चुके थे। दोनों भाइयों की गुहार किसी ने एक न सुनी। हार कर अजोजी अपने सगे भाई सजोजी को लेकर मेवाड़ चले आए। वहाँ राणा रायमल ने उनकी दुख भरी दास्तां सुनकर उन दोनों को अपने राज्य में आश्रय दे दिया। मेवाड़ के राणा रायमल के पुत्र संग्राम सिंह हुए, जिन्हें इतिहास राणा सांगा के नाम से जानता है। संग्राम सिंह का संपूर्ण जीवन रण करते हुए व्यतीत हुआ था और उन्हें 80 गांव लगे थे। कथन है कि वे सिंहासन पर नहीं बल्कि जमीन पर ही बैठते थे। उनका तर्क था कि इस शक्त विशक्त शरीर के साथ मुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। बाबर और राणा संग्राम सिंह के बीच हुए इतिहास प्रसिद्ध खानवा के संग्राम में अजोजी भी युद्ध में लड़ रहे थे। उस रण में राणा सांगा के चेहरे पर तीर का एक घातक वार लगा और वो मूर्छित हो गए। सरदारों ने राणा को एक पालकी में लिटाया और सुरक्षित स्थान की ओर रवाना कर दिया। उसके बाद सरदारों ने अजोजी को सैन्य संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। सरदारों ने अजोजी को राज चिन्ह धारण करवाए और उन्हीं के नेतृत्व में आगे का युद्ध प्रारंभ हुआ। वीरतापूर्वक रण करते हुए अजोजी वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा सांगा ने अजोजी के प्राणोत्सर्ग से प्रसन्न होकर देलवाड़ा, गोगुंदा और बड़ी सादड़ी की जागीर उनके छोटे भ्राता सजोजी को प्रदान की। सजोजी ने बड़ी सादड़ी को अपना ठिकाना चुना। उस समय इस जागीर में 102 गांव थे तथा 1400 रुपये वार्षिक आमदनी होती थी। कालांतर में इस ठिकाने की 7 पीढ़ियों ने अपने शासकों के प्रति अप्रतिम बहादुरी प्रदर्शित करते हुए अपना उत्सर्ग किया। इनमें सबसे अनूठा बलिदान झाला सरदार मान सिंह का था। उन्हें झाला मन्ना और झाला बिंदा भी कहा गया है। इस आधार पर कुछ इतिहासकार राणा बिंदा को अलग व्यक्ति मानते हैं। बहरहाल महाराणा प्रताप सिंह के अनुपम शौर्य के संग जुड़कर झाला मन्ना का बलिदान बेहद बुलंद हो गया। हल्दी घाटी काव्य के सुविख्यात कवि श्याम नारायण पांडे लिखते हैं, झाला को राणा जान मुगल पे टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। झाला ने राणा रक्षा की, रख लिया देश के पानी को, छोड़ा राणा के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। हल्दी घाटी के युद्धरत महाराणा प्रताप को अकबर की सेना ने घेर लिया था और अपनी सारी शक्ति उन पर प्रहार करने में लगा दी थी। प्रताप सिंह उस घेरे से 3 बार उभरे, किंतु मुगलों की अपार सेना से वे कब तक पार पाते। शने शने प्रताप पस्त होने लगे थे। दुश्मन के हाथी की सूंड में बंदी तलवार से
उनके अश्व चेतक का भी एक पैर टूट गया था। बड़ी सादड़ी के झाला सरदार मान सिंह ने अपने स्वामी की उस दशा को लक्ष्य किया और उस घेरे को चीर कर महाराणा प्रताप के पास पहुंचे और झपट कर मेवाड़ के राज चिन्ह स्वर्ण सूर्य को अपने सिर पर पहना तथा छत्र व चंवर को धारण करते हुए राणा प्रताप से बोले, अन्नदाता आप रण क्षेत्र से दूर चले जाए, क्योंकि राजपूत युद्ध के मैदान में पीठ दिखाकर भागना कायरता मानते हैं। इसलिए महाराणा ने आनाकानी की तो वह वीर बोला, स्वामी आप जीवित रहे तो पुनः शक्तिशाली होकर दुश्मन के दांत खट्टे कर सकेंगे। यह सुनकर महाराणा प्रताप रण क्षेत्र से बाहर जाने को तत्पर हो गए। तभी झाला मन्ना जोर जोर से चिल्लाने लगे, प्रताप आ गया है, प्रताप आ गया है। उस चिल्लाहट से मुगल सैनिक भ्रमित हो गए और असली प्रताप को छोड़कर झाला मान सिंह पर टूट पड़े। झाला मान सिंह की शक्ल महाराणा प्रताप से बहुत साम्य रखती थी और उनकी कद काठी भी लगभग वैसी ही थी। इस प्रकार राणा प्रताप युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर चले गए। इतिहास में आगे उल्लेखित है कि 2 मुगल अश्वारोहियों ने महाराणा प्रताप को घाटी से बाहर जाते देख लिया था और वे तेजी से उनका पीछा करने लगे। चूंकि राणा का हवा से बात करने वाला प्रिय अश्वचेतक एक पैर टूट जाने से तीव्र गति से दौड़ नहीं पा रहा था, अतः दुश्मन के सैनिक प्रतिपल पास आते जा रहे थे कि सामने एक नाला आ गया। चेतक वह ठिठक गया। महाराणा ने उसके आयालों गर्दन के बालों को सहलाया और पीठ थपथपाई। चेतक समझ गया कि उसे हर हाल में अपने स्वामी की रक्षा करनी है। उसने अपनी सारी शक्ति संचित की और एक छलांग से उस नाले को पार कर गया, जबकि मुगल सैनिकों के अश्व वैसा नहीं कर सके। नाले के दूसरी ओर चेतक गिर पड़ा था। उसने अंतिम सांस ली और प्राण त्याग दिए। मेवाड़ की धरा पर चेतक ने स्वामी भक्ति का एक अलग और अद्भुत इतिहास रच दिया था। उस स्थल पर चेतक का स्मारक इस अनूठी दास्तान का आज भी मुख्य गवाह है। डिंगल के कवियों ने लिखा है, टूटो पग चेतक तणो साम बचाए शरीर, राण मान सिर राखिया छत्र चंवर सहगीर। उधर मुगलों से युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए बड़ी सादड़ी ठिकाने के झाला सामंत मान सिंह ने वीर गति पाई। महाराणा संग्राम सिंह की रक्षा अजोजी के प्रथम उत्सर्ग के पश्चात मान सिंह और उसके बाद भी अगली पीढ़ियों ने कुल 7 शहादतें निरंतर दी और उसके प्रतिफल में मेवाड़ रियासत के राज चिन्हों को धारण करने का गौरव भी बड़ी सादड़ी के ठिकाने के वंशधरों को प्राप्त हुआ। कैसी विडंबना रही कि अपने पैतृक राज्य हलवद गुजरात से निर्वासित किए गए 2 राजकुमार ने राजपुताना में मेवाड़ राज्य में शरणागत होकर अपने अभूतपूर्व शौर्य और बलिदानों से राजाओं जैसा सम्मान अर्जित किया। राजपूती शौर्य के बड़ी सादड़ी कस्बे के राज राणाओं के बारे में धानगर्दा के महाराजा श्रीराज ने अपनी पुस्तक ए ब्लड ऑफरिंग में बड़ी सार्थक पंक्ति लिखी है, राजाओं का इतिहास मेवाड़ के इतिहास के बिना क्या है और मेवाड़ का इतिहास झालाओं के इतिहास के बिना क्या है।